एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. एक रेक्टेंगुलर शेप का मैंगो ग्रूव है. आम का बगीचा है छोटा सा. उपवन कहते हैं ग्रूव को. होज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. तो जो जितनी उसकी ब्रेड्थ दे रखी है उससे दोगुनी उसकी लेंथ है. हमें उसका एरिया भी है दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर. अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेड्थ डिटरमाइन करना है. तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एज्यूम कर देते हैं. एज्यूम ब्रेड्थ इक्वल्स टू एक्स मीटर. जो मैंगो ग्रोव की जो ब्रेड्थ है वो एक्स मीटर एज्यूम करते हैं. ठीक है. अगर ब्रेड्थ एक्स मीटर है तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि लेंथ इसकी डबल है, देन इट्स लेंथ इक्वल टू 2x मीटर. ठीक है. एज पर क्वेश्चन, अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली x इंटू 2x इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो जैसे आप जानते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है. तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800. अब 800 को इस साइड में ले लेते हैं. एक बात यह है कि यहाँ पर हमें ये पॉसिबल है कि नहीं है इसको देखने के लिए हमें इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वो होती है ax स्क्वायर. अब यहाँ b नहीं है तो 0x कर लेंगे प्लस माइनस 800 इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो सबसे पहले देखिए, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू माइनस 800. अब ये पॉसिबल है कि नहीं है ऐसा आम का बगीचा बनाना, तो उसके लिए अपन इसका b स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइन करते हैं. तो b स्क्वायर इसमें लिख सकते हैं फॉर डिस्क्रिमिनेशन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, तो b तो 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800. तो देखिए ये कितना आता है. 0 तो लिखने का सेंस नहीं है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 टू ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो 6400 आता है. और 6400 इज़ रियल नंबर, इज़ पॉजिटिव, सॉरी रियल नंबर नहीं पॉजिटिव नंबर. अब देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आता तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता. ठीक है. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाता है पॉसिबल हो जाता है, और पॉजिटिव आ जाता है तो 0 हो जाता है. सो एज b स्क्वायर माइनस 4ac is a positive number, hence it is possible. ओके. तो ऐसा करना पॉसिबल है. नाउ अब अपन इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल देते हैं. नाउ अब सबसे पहले देखिए कि इसको हमें सॉल्व करना है. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस माइनस 800 इक्वल्स टू 0. तो अपन इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं. x इक्वल्स टू अपन लिख लेते हैं माइनस बी माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800. ठीक है. अपॉन 2 है दैट इज 2 इंटू 2. इसमें लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला. x इक्वल्स टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको मैं सोल्व करते हैं। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -0 है तो 0 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, और अंडर रूट में ये हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था तो ये 6400 आता है, तो सीधे अंडर रूट 6400 इसमें लिख लेते हैं, और अपॉन में 2 × 2 दैट इज़ 4 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस, अब जाते हैं कि 8 8 से 64 और 1 0, तो ये 80/4 हो जाएगा। ठीक है, एज वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, hence अब इसमें से देखिए वी टेक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, तो x इक्वल्स टू 80/4 इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, 10 ब्रेड्थ इक्वल टू एंड लेंथ इक्वल टू 2 × 20 इक्वल टू 40 मीटर, आंसर। ठीक है, तो ये आंसर है, इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद।